हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मेरे आका के हर सहाबी आसमान के सितारों से ज़्यादा चमकदार है। हुजूर के सारे ग़ुलाम वराउल वरा हैं, पर सदके जाऊँ उस मेरे महबूब के ग़ुलाम पर जो हुजूर के नाम पे 17 दफ़ा बिका, 17 दफ़ा बिका। अकलौता बेटा बाप का और बहुत बड़े जगीरदार का बेटा, बहुत बड़े शहनशाह का बेटा, और तने तनहा बाप ने अपने मज़हब के एतबार से अपने लोगों के पास भेजा सीखने के लिए। जादू टूना जो करते करवाते थे, तो रास्ते में देखा कि एक गार में लोग अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। दिल में कहते मैं ख्याल करता था, ये जो आग जलाते हैं, बाप चूंकि आतिश परस्त था, आग जलाते हैं, ये आग जो हम खुद जलाते हैं ये खुदा कैसे हो सकती है? जो बुझ भी जाती है, जो जलती भी है हमारे हाथ से, वो खुदा कैसी है? लोगों का दिमाग उल्ट है, उसको खुदा मानते हैं, ये खुदा नहीं हो सकती। कहते हैं मेरा दिमाग मानता नहीं था ज़हन, लेकिन जब मैंने उन लोगों की सदा सुनी, अल्लाह 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 का विर्द कर रहे हैं राहब, तो मैं उनके गार में घुस गया, अल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठ गया, और वहाँ पे इंजील पढ़ी जा रही थी, इंजील शरीफ पढ़ी जा रही थी। कहते हैं मैंने कहा मुझे भी दो, मैं भी पढ़ूं। तो मैंने पढ़ा, उसमें रब ने पहला आसमान बनाया है, रब ने दूसरा आसमान बनाया है, ये अल्लाह ने तीसरा आसमान बनाया है। आसमानों का खालिक अल्लाह है, अर्श का खालिक अल्लाह है, ज़मीन का खालिक अल्लाह है, इंसानों का खालिक अल्लाह है, कुल कायनात का खालिक अल्लाह है। तो कहते हैं मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ, मैं आगे पढ़ता गया, तो आगे जिक्र आया ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम का। आप कह रहे थे मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी अज़मतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, और अल्लाह करीम ने मुझे नबी रसूल बना के भेजा है, और मैं बड़ी शान वाला हूँ। पर मेरे बाद खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, अभी मेरे आका नहीं आए। किताबों में जिक्र, इंजील में जिक्र खातमुन नबिय्यीन मेरे रसूल का, ज़बूर शरीफ में खातमुन नबिय्यीन जिक्र मेरे रसूल का, और तुरैत शरीफ में खातमुन नबिय्यीन जिक्र मेरे रसूल का, अर्श उला पे कलमा मेरे हुजूर का, जन्नत के पत्तों पे मेरे महबूब का कलमा, हर जगह पे खातमुन नबिय्यीन की मोहरें लग चुकी हैं। अभी आका आए नहीं, पहले मोहर लग चुकी। खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन आका होंगे, सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन होंगे। अब वो खातमुन नबिय्यीन आए और दुनिया से आप जलवा रहलत फरमा गए। आपका कलमा भी, आपकी बरक़ात भी, आपका फैज़ भी, आपकी नबूवत भी वैसे का वैसा तरो ताज़ा और जारी और सारी है जैसे मेरे हुजूर महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1442 साल पहले जलवा अफरोज़ हुए थे। ऐसा ही मोहब्बत आज भी ग़ुलाम अपने नबी से करता है, ऐसे ही प्यार अपने महबूब से आज भी करते हैं। वो खातमुन नबिय्यीन का जिक्र पढ़ा, दिल में इश्तियाक हुआ, मोहब्बत ने जन्म लिया, क्यों ना मैं इस महबूब का जिक्र पढ़ूं और सुनूं और इनसे मिलूं, इनसे मिलूं। दिल में मोहब्बत हो गई, पैदा हो गई, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब ये मोहब्बत का सिलसिला जारी और सारी। रात को ज़रा लेट पहुंचे घर में, स्पीकर बंद कर दिया ना, बस ठीक है। लेट पहुंचे घर में, बाप ने पूछा बड़ी देर से आए हो, क्या वजह है? कहा रास्ते में अब्बा जी एक नई तुझे खबर आपको सुनाऊं, मैंने रास्ते में देखा एक फलां गार में लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे थे और मेरे दिल को बड़ा सुकून आया सुनकर, बड़ा चैन आया। और जो खिड़की खुलना चाहती थी मेरे दिल की, जो इंतज़ार में थी कि आग खुदा नहीं, खुदा कोई और है, मालिक को और है, खालिक को और है, वो मुझे मिल गया वो खालिक। बाप ने कहा उन लोगों ने तेरा दिमाग ख़राब किया है, पहले तो मैं तुझे संभालता हूँ फिर उनसे भी बात करता हूँ। बाप ने बांध दिया, एक ही बेटा था। पहले बाप ने कहा ओ बेटा
तू इतनी देर करके आया, तेरी माँ ने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया, हमारी नज़रें दरवाजे पे लगी हैं और तू इतनी देर करके आया है। आप कहते हैं जब मैंने कहा ना कि मैंने खुदा का जिक्र सुना है और आमना के लाल का जिक्र सुना है, नबी बेमिसलो बेमिसाल का खातमुन नबीयीन का तज़किरा इंजील शरीफ पढ़ के आया हूँ, तो बाप ने बांध दिया, जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। लेकिन इश्क हो सच्चा, मोहब्बत हो हकीकी, तो रब फरमाता है और उसे नज़रे मक़सूद के साथ फरमाता है। आपने जिस तरीके से भी हुआ अपने आप को खोल लिया, घर से निकलकर उस गार में गए, कहा मेरे बाप को पता चल गया, आपको पता है ना मेरा बाप बड़ा डड है, वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा, मुझे भी कोई रास्ता बताओ। मैंने बाप के पास नहीं रहना, मुझे ना ज़मीनें चाहिए, ना बाप की फैक्ट्रियां चाहिए, ना जायदादें चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस नबी के पास पहुंचाओ जिसका जिक्र तुम्हारी किताब में है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और तुम यहाँ से निकलो। कहते उन्होंने मुझे मूसल में किसी मकाम पे एक राहब रहता था, उसके पास भेज दिया, कहा हमारा सलाम कहना और बताना, वो तेरी तरबियत करेगा, तुझे तालीम देगा। कहते मैं उनके पास पढ़ता रहा, जब उनका वक्त विसाल आया उन्होंने कहा अब फलां जगह पे चले जाओ, वहाँ पे एक राहब रहता है, वो तेरी तरबियत करेगा। कहते मैं वहाँ से भी निकला, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता एक मकाम पे पहुँचा, राहब जब उसका भी वक्त अखीर आया, मैंने कहा मुझे भी किसी किनारे लगा जा, मैंने आमना के लाल से मिलना है। रहमत आलम शफी मुअज़्ज़म की मोहब्बत है मेरे दिल में। कहा एक शहर है अरब में जो ऊंची ऊंची खजूरों वाला शहर है, उन निशानियां बताई, उस शहर में चले जाओ तो आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी, लेकिन उनकी ये निशानियां देख लो, समझ लो उनसे ही मिलना, किसी और से ना मिल लेना। वो सदका नहीं खाएंगे, नजराना कबूल फरमाएंगे और उनके कंधों के दरमियान नबुव्वत की मोहर लगी होगी, खातमुन नबिय्यीन की मोहर लगी होगी। बोलो खातमुन नबिय्यीन की मोहर लगी होगी। मेरे हुजूर की मोहर खातमुन नबिय्यीन रब ने लगा के भेजा है, रब ने लगा के भेजा है, खातमुन नबिय्यीन की मोहर लगी होगी। कहते मैंने ये निशानियां नोट कर ली और वहां से चला, सिलसिला चलता हुआ, काफले वाले जब रास्ता बदलने लगे तो उन्होंने मुझे बेच दिया। अगले काफले वालों से मैंने अपनी मर्जी का सफ़र करना चाहा, उन्होंने कहा नहीं तू कर सकता, वो तुझे बेच गए, तेरे पैसे ले गए। कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो आज़ाद हूँ। कहा नहीं, उन्होंने बेच दिया है। कहते हैं फिर उन्होंने आगे बेच दिया, उन्होंने आगे बेच दिया। 17वीं मरतबा मेरा सौदा हुआ और 17 वारी हुजूर के नाम पे बिके। 17 मरतबा जब आखिरी मरतबा मेरा सौदा हो रहा था ना, जो मुझे खरीद रहा था, उसने कहा मैंने यसरब जाना है। यसरब, कहते जब मैंने यसरब का तज़किरा सुना तो मैंने कहा मुझे खरीद लो जितने में भी ये सौदा होता है। मैं बिक गया। कहते मैं यसरब पहुंचा, वहाँ पे जिसने मुझे ख़रीदा उसका मैं नौकर बन गया, काम करता रहा, उसकी मुलाजमत करता रहा, देखभाल करता रहा। एक वक्त आया कि मैं खजूरें तोड़ रहा था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा हुआ था, तो किसी ने, बल्कि उस मेरे मालिक के बेटे ने आकर कहा अब्बा जी नई खबर सुनी है? कहा नहीं। कहा मक्के से अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कहते हैं मैं बड़ी ऊंची खजूर थी जहाँ पे तोड़ रहा था, खजूरें तोड़ रहा था। कहते हैं मेरे हाथ छूट गए, खुशी से मैं नीचे आया और मुझे पता तक न लगा। मैंने कहा ये बात दोबारा करना जो कर रहे थे, वो बात ज़रा दोबारा करना। उन्होंने कहा मक्के से हिजरत करके आए हैं, ये उनका नाम है। कहते मैं आखिरी नबी हूँ।
कहते मैंने अब ये तज़किरा सुना ना तो मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई और मैं बड़ा थका हुआ था। सारी रात मुझे नींद ना आई और बेचैन रहा कि मेरे हुजूर की जुल्फ़ें कैसी होगी, मेरे आका का चेहरा कैसा होगा, मेरे महबूब की दाढ़ी मुबारक कैसी होगी, हुजूर के हाथ मुबारक कैसे होंगे। ये तख़य्युलात में गुम रहा। सारी रात मैं इसी अंदाज में रहा। सुबह जब हुई मैंने मजदूरी की, मेरे आका कुबा शरीफ में जलवा अफरोज़ थे, मुझे कुछ मुआवजा मिला तो मैंने उससे खजूरें खरीदी तो मैं हुजूर की बारगाह में लेके गया। मैंने कहा हुजूर ये सदका है, ये सदका है, कबूल फरमाइए। तो मेरे नबी ने फरमाया साहबा ये सदका तुम्हारे लिए जायज़ है, मैं नहीं खाता। सलमान कहते हैं एक निशानी तो पूरी हो गई, एक तो पूरी हो गई। बड़े खुशी से कहते मैं वापस आया। दूसरे दिन फिर मैंने मजदूरी की, फिर मैं खजूरें लेके गया। मैंने अर्ज किया आका ये नजराना है। मेरे नबी ने कबूल फरमाया साहबा ये तुम्हारे लिए भी जायज़ है, मेरे लिए भी जायज़ है। कहते हैं दो निशानियां पूरी हो गई। तीसरे दिन मैं फिर गया। अब मैं ख्याल में था कभी इधर से आता हूँ कभी इधर से आता हूँ, कोई ऐसा हवा का झोंका आए और मोहरे नबूवत मुझे नजर आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया ओ सलमान, ओ सलमान, सलमान मोहरे नबूवत देखना चाहता है। वो नबी ही सुबहान अल्लाह, अल्लाह करीम ने अजमत अता फरमाई अपने नबियों को। दिल की बात भांपी, फरमाया सलमान मोहरे नबूवत देखनी है। आका हाँ। फरमाया आओ आओ मोहरे नबूवत देखो। हुजूर ने कपड़ा मुबारक हटा दिया, हज़रत सलमान ने देख ली। तीनों पूरियां होगी, हुजूर के कदमों पे गिर गए, कलमा पढ़ लिया और हुजूर आका कौनैन की खिदमत में हाजिर होते हैं, काम करते हैं बड़ी मोहब्बत से। वक़्त गुजरता गया। मेरे नबी ने फरमाया सलमान तू पक्का पक्का हमारे पास क्यों नहीं आ जाता? सदके जाऊं सोनिया जिसे तू कबूल कर ले, जिसे तू कबूल कर ले, जिसे तू कबूल कर ले। मेरे आका ने फरमाया पक्का पक्का क्यों नहीं आ जाता? अर्ज की आका मैं मालिक से बात करूंगा। मालिक से बात की कि मुझे मेरे महबूब खरीदना चाहते हैं। उसने कहा तेरी कीमत बड़ी है, अगर उन्होंने खरीदना है तो 40 औकियां सोना देना है। और खचरा बड़ा था। उसने कहा 300 खजूरों के दरख्त लगे हों और वो जवान हो, वो फल लें। उसको पता था खजूर बड़ी देर बाद जवान होती है, फल लेती है। उसने कहा जब फल लेगी तुझे आज़ादी मिलेगी। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। सलमान खुश भी थे और फिर गमगीन भी थे। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? अर्ज की आका वो कहते हैं 40 औकियां सोना लेना है और 300 खजूरों के दरख्त भी जवान हों तो फिर अभी लगे फिर जवान हो। मेरे आका ने फरमाया वो किसी के पास सोना है। तो एक सहाबी ने एक डली सोने की हुजूर की बारगाह में पेश की, जिसका बड़ा मुश्किल से थोड़ा वजन था। हुजूर ने फरमाया सलमान ये ले जाओ, उसको कहो वजन कर ले। आका वो 40 औकियां कह रहा था, ये मुझे कम लगता है। मेरे नबी ने फरमाया लाओ। मेरे हुजूर ने अपना लुआ मुबारक लगाया, लुआ मुबारक लगाया। फरमाया ले जाओ और उसे बोलो जाके वजन कर ले। हजरत सलमान फारसी कहते मैं खुशी खुशी गया। मैंने उसे कहा, वो बैठा हुआ था, मैंने कहा लो ये सोना ले लो और बाकी की तुम्हारी जो शर्त है वो भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह, ये सोना तो लो। उसने कहा मैंने 40 औकियां सोना कहा है। कहा तोल लो, वजन कर लो। जब वजन किया तो पूरा 40 औकियां था। मेरे नबी ने फरमा दिया 40 औकियां। बड़ा हैरान हुआ। कहा अब वो 300 खजूरों के पौधे लगेंगे। तो रवायात में आता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 300 खजूरों की गुठलियां उसको जाके दो, उसको बोलो वहां खेत में लगा दे। दूसरी है कि फरमाया जाके लगा दो। तो तीसरी है कि खजूरों की पनीरी मंगवाई। लेकिन पहली सुनाता हूं, कहा खजूरों की गुठलियां जाके बिजाई कर दो। बिजाई कर दी तो उसको था कि जो एक इतनी डली सोने की 40 औकियां बना दे, इन खजूरों ने उग जाना है। वो रात को उठा, खजूरों की गुठलियों को खेत से निकाला और जेब में डाला। तो ख्याल आया कि इन्होंने जेब में भी उग जाना है।
फिर उनकी पिसाई की, उनको जलाया, उनकी मट्टी खाक को उड़ा दिया। कहा अब तो नहीं ना होगा। लेकिन जब सुबह उठा तो खेत में खजूरें सिर्फ उगी नहीं थी, खजूरें सिर्फ उगी नहीं थी, बल्कि खोशे तैयार थे। अल्लाह खोशे तैयार थे। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ अपने मालिक को। हमने उसकी दोनों शर्तें पूरी कर दी। अब वो मेरा सलमान मेरे हवाले करे। मेरा सलमान कह दो सुभान अल्लाह, मेरा सलमान मेरे हवाले करे। आका कौनैन ने खरीद लिया। ग़ज़वा खंदक के मौका पर ये जो खंदक खुदाई हुई, ये मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था। मेरे आका ने मशवरा फरमाया तो हुजूर के सब साहबा ने अपनी अपनी राय दी। सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, आका हमारे इलाके में जब कोई बहर से ताकत हमला करती तो हमारी शहनशाहत के लोग जो वो खंदक इस तरह की खुदाई करते थे कि लोग मुज़ाहमत न कर सकें, बाज रहें, तकलीफ़ न दे सकें। तो मेरे नबी को बात पसंद आई। मेरे आका ने फरमाया 10-10 गज सारे मेरे सहाबा खंदक की खुदाई करें। कितनी? 10-10 गज खुदाई करें। खंदक की खुदाई होने लगी। अब आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा 10-10 गज सारे करें। तो सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ की, आका मशवरा भी मैंने दिया है, आपके सारे गुलाम 10-10 गज करेंगे, आपका ये गुलाम 100 गज करेगा। अकेला 100 गज खंदक की खुदाई करेगा। साहब ने खोदी 6 दिनों में। पेट पे पत्थर बांधे हुए थे सहाबा इकराम ने, पेटों पे पत्थर बंधे हुए थे। हजरत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब 100 गज खंदक की खुदाई कर दी, आपके इस अमल पे सारे सहाबा नाज करने लगे। अंसार भी, मुहाजिरीन भी। अंसार कहने लगे सलमान हम में से है, मुहाजिरीन कहने लगे सलमान हम में से है। झगड़ने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम आए, फरमाया क्यों झगड़ते हो? अंसार ने कहा हुजूर सलमान हमारा है। मुहाजिरीन ने कहा हुजूर सलमान हमारा है। मेरे नबी ने फरमाया दोनों ना झगड़ो, सलमान अहले बैती, सलमान तुम्हारे नबी की अहले बैत है, तुम्हारे नबी का सलमान है। अल्लाह सलमान अहले बैती, सलमान तुम्हारे नबी की अहले बैत है, अहले बैत में दाखिल है और सलमान तुम्हारे नबी का है। रियासत मदीना का सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, काम करे तो नबी खुद फरमाता है सलमान मेरा है, सलमान मेरा है। अब हुजूर आका कौनैन किस गुलाम से किसी ने पूछा सलमान तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अब बाप आपका छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ जिम्मेदार नहीं, बड़ा जगीरदार है। सिर्फ जगीरदार नहीं, मालिक है फारिस का, शहनशाह है बहुत बड़ा। लेकिन बाप का नाम लेना पसंद नहीं किया, कहा सलमान बिन इस्लाम, सलमान बिन इस्लाम, बिन इस्लाम, बिन इस्लाम। कहते कहते सांस फूल गई, सांस फूल गई। कहा आखिरी दम तक भी अगर कहता रहूं तो सलमान के बाद इस्लाम ही निकलेगा। सलमान की आखिर इस्लाम है। तो ये हुजूर के गुलाम, इनकी उम्र मुबारक 350 बरस हुई है। कितनी? 350 बरस। ये 350 साल उम्र क्यों पाई? इसलिए बचपन में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने हुजूर की ज़ियारत करनी है, तो रब करीम ने उम्र भी लंबी अता फरमाई। फिर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए, हुजूर की गुलामी में बिके, मदीना तैयबा में पहुंचे। इसको कहते हैं दीन के खादिम। दीन के लिए कुछ किया, दीन हासिल करने के लिए। हम ना घरों से निकलते हैं, न सर्दी न गर्मी, न अंधेरे न सवेरे, हमारे पास तो कोई टाइम ही नहीं माशाअल्लाह। और सब तो वड्डे आशिक रसूल भी ऐसी हैं, जिन्हों पूछो वही वड्डा आशिक रसूल है।